यार ये चीज मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था कि बुक शेल्फ अगर आपकी बोरिंग सी लगती है, सिर्फ बुक्स ही बुक्स है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, तो बोरिंग बुक शेल्फ को ये बुक नुक्स खाली गैप्स को छोटी इमर्सिव वर्ल्ड्स में बदल देते हैं। एक बुक नुक है वो तो बिल्कुल एक कोजी मिनिएचर बुक स्टोर का डायोरामा है जिसे आपको असेंबल करना पड़ेगा। अच्छी बात ये है कि अगर ये बना बनाया मिलता ना तो ये 5-6 हज़ार तक जाते हैं, ये असेंबल करना पड़ेगा आपको। दूसरा वाला है वो बड़ा सिंपल सा है, वो एक ड्रैगन है जो अपना सर बाहर निकाल रहा है, 3 पीस में आता है, वो भी बड़ा अच्छा बुक नुक है। अब जो कोजी वाला जो बुक स्टोर में आपको बता रहा था वो तो 2500 का है, ये कम कीमत है क्योंकि खुद असेंबल करना पड़ रहा है। और ड्रैगन वाला 1500 रुपए का है, उसकी कीमत मुझे समझ में कम आई है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो देख लो। क्या आप भारत के एपिक स्टोरीज को ऐसे फन वे में देखना चाहते हैं जो आपकी इमेजिनेशन को एक्साइट करे और पुरानी स्टोरीज को आपके सामने अलाइव कर दे? अगर आपने अब तक सिर्फ बोरिंग टेक्स्ट वाले वर्जन ही देखे हैं तो आप रियली उस अमेजिंग आर्ट और कल्चरल रिचनेस से मिस कर रहे हैं जो इन स्टोरीज को स्पेशल बनाती हैं। डीके की इलस्ट्रेटेड महाभारत और रामायण ब्यूटीफुल हार्ड कवर एडिशंस हैं जिनमें हंड्रेड्स ऑफ ऑसम विजुअल्स हैं, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, कल्चर्स, मैप्स और टाइमलाइंस। ये जो इमेजेस मैं आपको बता रहा हूँ कोई एआई जनरेटेड नहीं है, ये हिंदुइज्म फैला हुआ था इंडिया से लेकर इंडोनेशिया तक, वहां की है। सब कुछ इस तरह से अरेंज किया गया है कि ये एपिक्स एक इमर्सिव जर्नी बन जाता है। किसी से अगर आप शेयर करोगे ना तो आप देखेंगे कि कैसे ये कलरफुल पिक्चर्स हर किसी को कैरेक्टर्स से कनेक्ट करती है और कन्वर्सेशन स्टार्टर है, जबकि ये पुरानी स्टोरीज हैं। नॉर्मल पेपरबैक के अपोजिट इनमें विजुअल्स की कमी नहीं होती। आज आप देख रहे हो कलेक्शन में मैंने कई इलस्ट्रेटेड बुक्स बताई हैं। महाभारत 1400 रुपए की है और रामायण 1200 रुपए की। और ये बता दूं मैं इसलिए ये बुक शेयर कर रहा हूं कि डीके जो पब्लिशर है वो वर्ल्ड रिनाउंड पब्लिशर है, आप इंडिया का पब्लिशर मत समझ लेना। इतनी देर से कई फैंस को, मैं हैरी पॉटर फैंस को टिटिलेट कर रहा हूं तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैंस के लिए भी कुछ बात कर ली जाए। अगर आपकी शेल्फ को मिडिल अर्थ जैसा फील देखना है तो आर्ट ऑफ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 1 वॉल्यूम एडिशन एक हैवी वेट आर्ट बुक है जिसमें कॉन्सेप्ट पेंटिंग्स, प्रोडक्शन स्केचेस और बिहाइंड द सीन विजुअल्स भरे हुए हैं जो मूवी के डिजाइन को ट्रेस करते हैं। क्राफ्ट के बारे में केयर करने वाले फैंस के लिए परफेक्ट डार्क फिगर शोपीस भी एक बता रहा हूं मैं आपको, एक ड्रामेटिक रेजन स्टैचू है और जिसमें एक हुडेड स्वॉर्ड विल्डिंग रेत है जो नास्कूल नहीं हुआ करते थे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में, जो किसी भी शेल्फ को एक मूडी फोकल पॉइंट बनाता है। अब देखो आर्ट बुक तो बहुत बढ़िया चीज है, 2500 रुपए की है, लेकिन जो मैं वो नाजगुल स्टाइल आपको रेत दिखा रहा हूँ ना 1000 रुपए का, उसकी कीमत किसी भी स्टाइल से 1000 रुपए की नहीं है। 3D प्रिंटेड है, कोई कॉपीराइटेड आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या वार्नर स्टूडियो से तो कोई चीज मिलनी नहीं है, तो उसकी 1000 मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन बस ये है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लिए अगर कोई आप ढूंढ रहे हो एक्शन फिगर तो एक तरह से ये कलेक्टेबल आइटम दिख रहा है। क्या आप बिना स्टूडियो टूर के प्लेन टिकट्स खरीदे एक्चुअल मूवी सेट्स में घूम सकते हैं? अगर आप सिर्फ फिल्म को रिवॉच करते हैं तो आप उन डिटेल्ड ब्यूटीफुल प्रोडक्शन एलिमेंट्स को मिस कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें स्क्रीन पर ऑथेंटिक फील दी थी। ये हैरी पॉटर की मूवी स्क्रैप बुक्स फिल्म की बिहाइंड द सीन्स दुनिया में प्रोडक्शन स्टिल्स, सेट फोटोज, कॉन्सेप्ट आर्ट, प्रॉप क्लोजअप और कास्ट क्रू के पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ले जाती है। इन्हीं 2 सबसे आइकॉनिक लोकेशंस के लिए गाइडेड टूर बुकलेट की तरह समझें। जो मैंने 2 लोकेशन चूज करी हैं वो है डायगन एली और हॉगवर्ट्स। वैसे भी कई और भी लोकेशंस अवेलेबल है और मैं आपको ये बता दूं ये ऑफिशियली वार्नर स्टूडियोज की तरफ से आती हैं। जो भी मैंने आपको इलस्ट्रेटेड स्टोरी एडिशंस दिखाए थे या मीना लीमा डीलक्स एडिशन बुक दिखाई थी वो तो नॉवल है, प्रॉपर स्टोरी है। ये जो बुक्स है ना ये कुछ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल हैं, ये जो मूवी से रिलेटेड हैं उसके बारे में जानकारी देती हैं। ये डेकोरेटिव पुलआउट्स या फुल पेज इलस्ट्रेशंस के बजाय फिल्म मेकिंग क्राफ्ट और ऑथेंटिक सेट डिटेल्स पे ज्यादा फोकस्ड है। हर बुक की कीमत कुछ 1100 रुपए है। चलिए अब स्पॉन्सरशिप की बात कर लें। 2026 में जीपीयू, रैम, एसएसडी सब चीजों के प्राइसेस डेली बढ़ रहे हैं। इंडियन बजट गेमर की वाट लगी पड़ी है, इसलिए मैंने बनाया है द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द पीसी बिल्डिंग मास्टरी कोर्स। ये 6 घंटे लंबा वीडियो कोर्स है जिसमें ग्राफिक कार्ड बाइंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर चीज कवर की गई है। न्यू जीपीयू हो, सेकंड हैंड यूज जीपीयू हो, वारंटी, इनवॉइस हो, स्कैम्स हो, कंपनीज की चालाकियां हो, सब
ऑफिशियल प्राइस इस कोर्स की 999 है, बट फर्स्ट 200 अर्ली सपोर्टर्स के लिए हाफ प्राइस पे जस्ट 499। उसके बाद मैं इसे कभी 499 का नहीं बेचूंगा। और एक और चीज, मैंने इस कोर्स के पहले 2 सेक्शंस फ्री कर दिए हैं। 1 घंटे का कंटेंट है, 2 सेक्शंस एब्सोल्युटली फ्री। इस कोर्स के बाद आपको YouTube रिव्यूअर्स और शॉपकीपर्स से भी ज्यादा नॉलेज होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज फ्री में ट्राई कीजिए। और हाँ, 14 डेज तक अगर आपको वैल्यू नहीं मिली 100% रिफंड। ते सारे कई बड़े बड़े शोज की और मूवीज की बात कर ली, तो एवेटार की भी बात हो जाए। क्या आप एक महान एनिमेटेड शो के पीछे के क्रिएटिव माइंड्स में झांकना चाहते? अगर आपने एवेटार द लास्ट एयरबेंडर, मैं एनिमेटेड वाले की बात कर रहा हूं, लाइव एक्शन वाले की नहीं, सिर्फ स्क्रीन पर देखा है, तो आप कॉन्सेप्ट स्केचेस, बैकग्राउंड पेंटिंग्स और डिजाइन नोट्स को मिस कर रहे हैं, जिन्होंने बेंडिंग की दुनिया को शेप दी थी। यह सेकंड एडिशन आर्ट बुक है, एक 184 पेज हार्ड कवर में, जिसमें स्टोरी बोर्ड, कैरेक्टर डिजाइन और क्रिएटर्स की कमेंट्री से भरा हुआ है, जो दिखता है कि एंग, ज़ूको और 4 नेशन कैसे जिंदा हुए। और मैं ये और बता दूं आपको, ये कहां से आ रही है बुक, ये ऑफिशियल निकलोडियन की रिलीज है, जिसमें बेहतर क्वालिटी के पेजेस और फर्स्ट एडिशन से नए कंटेंट में अपडेट है। कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, ये 2100 रुपए की आ रही है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो एवेटार से प्यार करता है और जिसने कई पहले भी ग्राफिक नॉवल खरीदे हैं एवेटार के। अब आप भी कहोगे मैं बहुत ही कूल आपके लिए ई बाइक्स लाया हूं, क्योंकि इस पे मैं बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा था, तो कुछ नए ऑप्शंस मेरे सामने आए हैं, वो बताता हूं। क्या आप ट्रैफिक से छुटकारा पाना चाहते हो, फ्यूल बचाना चाहते हो और फिर भी कुछ ऐसा चलाना चाहते हैं जो कूल दिखे? ये खासकर मैं उन बाइक्स की बात कर रहा हूं जो फोल्ड हो जाती, क्योंकि मेरा एक ख्वाब था, जो स्वेट कैट्स देखा है मैंने या कई और प्रोग्राम्स और कार्टून्स देखे हैं, तो उससे मेरी एक फैंटेसी आती है कि व्हीकल में एक व्हीकल चल रहा है। जैसे स्वेट कैट्स का प्लेन था, तो उसमें से भी मोटरसाइकिल निकल आती थी। ऐसे ही ना मुझे अपनी कार से जो है ई बाइक निकालनी है। मान लो आप नैनीताल गए हो घूमने के लिए, वहां पे आपको कुछ किराए पे लेने की जरूरत नहीं है, अपनी ई बाइक निकाली, वो फोल्डेबल थी, उसे खोला और चलाया। ये फोल्डेबल ई बाइक्स मैं तो इस सेंस में सर्च कर रहा था, लेकिन आपके लिए और भी अच्छी हैं। अगर आप किसी फ्लैट वगैरह में रहते हो तो वहां पर आप अपने साथ ले आ सकते हो। इसमें 3 ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूं। एक हॉर्नबैक का X1 है, ये फुल साइज साइकिल है, मतलब देख के लगता ही नहीं है कि ये कुछ और है। 60 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, 250 वॉट की मोटर है, तो ये बिल्कुल साइकिल जैसी ही चीज है। वहीं अगर आप बहुत क्वालिटी देखने निकले हो, साइज भी ठीक चाहिए और क्वालिटी देखने निकले हो, तो ई मॉडरेट डूडल प्रो बहुत ही बढ़िया। ये ब्रांड बहुत बढ़िया है, इसकी साइकिल बहुत बढ़िया है, पूरी ये भी फोल्ड हो जाती है। ये प्योरली ऑफ रोड के लिए बहुत तगड़ी 20 इंच के मोटे टायर से बनी हुई है, थोड़ी भारी है और महंगी तो अच्छी खासी है, 50,000 के ऊपर चली जाती। लेकिन ये दोनों जो मैंने आपको फोल्डेबल साइकिल्स बताई, इनमें लफड़ा एक ही है कि कई गाड़ियों की डिक्की में ये नहीं आती। ये लगता तो है कि फोल्ड होकर डिक्की में आ जाएगी, लेकिन नहीं आती है। एक है साइकिल जो कंफर्म डिक्की के अंदर आएगी, वो है यूबोर्ड की स्पेस बाइक। कितनी भी छोटी आपकी डिक्की हो, आप अर्टिगा ही क्यों ना हो आपके पास, तीनों में सबसे कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है। लाइट वेट एल्यूमिनियम फ्रेम की बनी हुई है, इसमें भी 250 वॉट की मोटर लगी हुई है। रेंज इसकी कम है, 30 किलोमीटर रेंज है, साइकिल बड़ी छोटी सी है, ऑफ रोड वगैरह के ऑप्शंस नहीं है। लेकिन जो फोल्डेबल वाला कार में रखने वाला फीचर अगर आप चाह रहे थे ई बाइक के अंदर, तो यही एक ऑप्शन है। और ये यूबोर्ड वाली बहुत सस्ती भी है। क्या आपकी पीठ लंबे गेमिंग या वर्क सेशन के बाद टूटी हुई महसूस होती है? अगर आप प्लास्टिक चेयर या बेसिक ऑफिस सीट पर बैठे हैं, तो आप शायद पूरा पोस्चर और लगातार दर्द से जूझ रहे हैं। ग्रीन सोल की बीस्ट रेसिंग एडिशन एक हाई बैक एर्गोनॉमिक गेमिंग चेयर है, जिसमें एडजस्टेबल लंबार और नेक पिलोज, 3D आर्मरेस्ट, ब्रेथेबल फैब्रिक और 155 डिग्री रिक्लाइन है, जो कि ज्यादातर कुर्सियों में आता है। जब आप सिर्फ आराम करना चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया कुर्सी है। और ग्रीन सोल का आप जानते हो बहुत बड़ा नाम है। अगर आप Amazon पे देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई गेमिंग चेयर में ब्रांड उभर के आया है, जबकि और भी कई ब्रांड्स हैं, लेकिन ग्रीन सोल तो भाई माइल्स अहेड है। सब करीब करीब एक ही। मैं आपको ये बता दूं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता गेमिंग चेयर में, लेकिन ये है कि ये ग्रीन सोल इतना बड़ा ब्रांड है, अगर इससे आप लेते हो तो एक थोड़ा सा यकीन तो आता है साथ, क्योंकि इतनी हाई रेटिंग मेंटेन करना इतने प्रोडक्ट्स बेचने के बाद भी काफी मुश्किल है, सर्विस भी देनी पड़ती। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 15,000 की कुर्सी है, तो अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे लेने की, तो ये ले सकते। ग्रीन सोल का ही एक और आइटम बताता हूँ। जब चेयर बता दी तो डेस्क भी बता दे रहा हूँ। और जब डेस्क ले ही रहे हो तो नॉर्मल डेस्क मत लो,
दो अब आप सिट स्टैंड टेबल लो, स्टडी स्टील फ्रेम, मोटराइज हाइट एडजस्टमेंट और प्रीमियम ग्रे ओक टॉप के साथ। मतलब आपको सिर्फ फ्रेम नहीं मिल रहा है, आपको टॉप भी मिल रहा है, वरना कई कंपनियां तो सिर्फ फ्रेम दे देती हैं, आपको टॉप अलग से खरीदना पड़ता है। अगर आपको अपनी हेल्थ की और प्रोडक्टिविटी की लग रही है, कई बार आप थक जाते हो इसलिए नहीं काम कर पाते हो, और वैसे भी यार हम लोगों के बैठने के काम है ना यार, थोड़ा सा खड़ा होने को मिले तो अच्छी चीज। एक बार सोचना जरूर आप इसके बारे में। क्या आप अपने टीवी के छोटे बिल्ट इन स्पीकर्स पर अब भी मूवीज देख रहे हैं? टीवी के स्पीकर्स कभी अच्छे नहीं हो सकते, कितनी भी बड़ी कंपनी का आप टीवी खरीद लो। अगर डायलॉग्स धुंधले सुनाई देते हैं या एक्सप्लोजन वगैरह जो है उसमें दमी नहीं है, तो आप मूवी या वेब सीरीज का एक्सपीरियंस ना आधा हिस्सा ना मिस कर रहे हो। सो सैमसंग का ये साउंड बार एक वायरलेस सबवूफर के साथ आता है और ज्यादा चिक पिक नहीं है। 5.1 ये 2.1 चैनल सेटअप है, 300 वॉट्स की पावर है इसकी, जो आपको पावरफुल बेस, बिल्कुल परफेक्ट डायलॉग सुनाएगी और लिविंग रूम के लिए सिनेमैटिक साउंड स्टेज देता। इसमें ब्लूटूथ भी आता है, ज्यादातर में आजकल आता ही है, जिससे कि आप अपने फोन वगैरह से डायरेक्ट म्यूजिक सुन सकते हो आप। और याद रखो आप, मैं किसी ओंगी पोंगी कंपनी का आपको साउंड बार नहीं बता रहा हूँ, सैमसंग का साउंड बार बता। आप में से कई लोग कहोगे यार उस कंपनी में 5.1 चैनल सेटअप मिल रहा है, मैं आपको फिर बस यही कहूंगा कि 10,000 रुपए पे आप प्रॉपर साउंड बार और सब वूफर मिल रहा है सैमसंग की तरफ से। थोड़े रिव्यूज देख लो, अच्छा प्रोडक्ट। आजकल रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स इंडिया में ठीक ठाक चल रहे हैं, हर कोई कंपनी इनमें कूद चुकी है। और क्या आप हर दिन झाड़ू और पोछा लगाने से थक चुके हो? अगर धूल और दाग आपके साफ करने से तेजी से वापस आ जाते हैं तो ये रोबोट आपके हाथों से ये काम ले लेगा और अच्छा काम करेगा। इसके कई और कंपैरिजंस भी हुए हैं, ये वाला अच्छा है। इकोवैक्स का Y1 Pro एक स्मार्ट वैक्यूम और मॉप कॉम्बो है। ये सिर्फ वैक्यूम नहीं करता, ये पोछे भी लगा देते हैं भाई साहब, जिसमें लेजर नेविगेशन, मल्टीपल क्लीनिंग मोड्स और ऐप कंट्रोल है। ये आपके घर का मैप बनाता है, ऑब्स्टिकल से बचता है और एक ही बार में ड्राई, डस्ट और वेट मॉपिंग दोनों संभालता है। आप घर पर ना होने पर भी क्लीनिंग शेड्यूल कर सकते हैं या रात के लिए शेड्यूल कर दीजिए। सस्ते रोबोटिक वैक्यूम्स की तुलना में जो केवल स्वीप करते हैं उनमें मॉपिंग का फंक्शन ही नहीं आ रहा, यह वैक्यूमिंग और मॉपिंग दोनों करता है और इसमें स्मार्ट मैपिंग, जिससे ये फर्नीचर से बार बार नहीं टकराता। ये सब चीजें इसमें बहुत परफेक्ट है। और मैं आपको बता दूं, इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की कई और इसकी कैटेगरी के वैक्यूम क्लीनर से सक्शन पावर भी ज्यादा है और बैटरी भी ज्यादा है। इसके रिव्यूज आप जरूर देखना, बहुत सही धमाल मचा रखा है इसने। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में बिक रहे हैं, ये इंटरनेशनली बिक रहे हैं। क्या आप वर्क, गेमिंग या ट्रैवल के लिए दूसरी स्क्रीन की ख्वाहिश करते हैं? अगर आप सिंगल डिस्प्ले पर स्टक है तो मल्टीटास्किंग में घुटन महसूस होती होगी और ऑन द गो गेमिंग लगभग असंभव है। और जो ये एक्स्ट्रा पोर्टेबल मॉनिटर होता है, इसके कई काम आते हैं, लेकिन आपको कई बार प्राइस की वजह से पीछे रहना पड़ता होगा। तो जेब्रॉनिक्स का ये जो पोर्टेबल मॉनिटर मैं आपको बता रहा हूँ 15.6 इंचेस के साथ आता है, फुल HD पोर्टेबल मॉनिटर है। HDMI और टाइप C कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, हल्का, पतला और सीधे आपके लैपटॉप या फोन से पावर्ड। ये डुअल स्क्रीन सेटअप, कंसोल गेमिंग या यहां तक कि आपके फोन को मिनी वर्क स्टेशन में बदलने के लिए एकदम परफेक्ट है। कई लोग इसे कैमरा वगैरह के साथ लगा रहे हैं। क्या आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए बिना एक वॉल को सिनेमा हॉल में तब्दील करना चाहते हैं? अगर आप अपने फोन या लैपटॉप स्क्रीन पर मूवीज देख रहे हैं तो आप बिग पिक्चर एक्सपीरियंस मिस कर रहे हैं। उसके लिए एक छोटा सा ऑप्शन दे दे रहा हूं, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन एक खिलौने की तरह आप ट्रीट करना। ये जो प्रोजेक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बजट फ्रेंडली प्रोजेक्टर है, जिसमें एंड्रॉइड OS और 5G वाईफाई सपोर्ट है, जिससे आप सीधे ऐप्स को स्ट्रीम कर सकते हो या फिर जो मोबाइल पे चल रहा है उस कंटेंट को मिरर कर सकते हो। एक लार्ज स्क्रीन साइज का प्रोजेक्टर कैजुअल मूवी नाइट्स या प्रेजेंटेशन के लिए परफेक्ट है। लेकिन एक बात याद रखना आप, जहां नॉर्मल प्रोजेक्टर भी 30,000 के ऊपर आता है यार, और क्वालिटी वाले तो 50-60 हजार के आते हैं, और ये मैं HD वालों की बात कर रहा हूँ, तो फिर तो ये 2,500 रुपए में बहुत ही गजब ऑफरिंग है। लेकिन खिलौने की तरह ही ट्रीट करो आप, मजा आएगा। मुझे ये भी ताज्जुब होता है कि पहले 7-8 हजार का हम लोग सस्ते 480p के प्रोजेक्टर्स खरीदते थे, अब वो बजट 2,500 पे आ गया है। शार्पनेस वार्पनेस की उम्मीद तो करना मत, बस एक बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी आपको। इस लिस्ट का सबसे महंगा आइटम बताने जा रहा हूं मैं आपको, वो है सैमसंग ओडिसी नियो G9 57 इंच। अगर आप अमीर हो और गेमिंग का शौक है, खासकर गेमिंग की बात कर रहा हूं, बहुत तगड़ी ऑफरिंग है। क्या आप चाहते हो कि आपका मॉनिटर 2
पूरी 4K स्क्रीन को रिप्लेस कर दे। अगर आप छोटी डिस्प्लेस पर टैब्स के बीच में जगल करते रहते हो या गेम्स में इमर्जन चाहिए, इससे बेस्ट और नेक्स्ट लेवल चीज कोई नहीं। मैं सही बता रहा हूं, कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी चाहिए एक 57 इंच 32:9 कर्व्ड गेमिंग मॉनिटर पे अपना फेवरेट गेम खेलने की। और ये याद रखना, आप इसे एक पावरफुल जीपीयू चाहिए, बड़े से बड़ा, इस मॉनिटर के लिए, वरना आप इस मॉनिटर के साथ अन्याय कर लोगे, इस पे गेम चलेंगे ही नहीं। एक आध इसका रिव्यू देखो आप और सोचो आपके क्या मजे आए अगर आपके सेटअप में ये मॉनिटर जुड़ जाता है तो। मैं सही बता रहा हूँ, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, गेमिंग का अल्टीमेट मजा है इस तरह के मॉनिटर। अब थोड़े सस्ती चीज बताता हूँ, लेकिन ये भी मॉनिटर बहुत बढ़िया। क्या आप चाहते हैं कि आपका मॉनिटर स्मार्ट टीवी की तरह काम करे बिना किसी एक्स्ट्रा बॉक्स या डोंगल के? अगर आप पीसी स्क्रीन और टीवी सेटअप के बीच जगल कर रहे हैं तो यह मॉनिटर सब कुछ सिंपलीफाई करता है। एक तो आप ये देखो कि ज्यादातर मॉनिटर्स 32 इंच पे खत्म हो जाते हैं, ये आपको 43 इंच की एक ऑफरिंग दे रहा है जो ज्यादा महंगी नहीं है। और याद रखना 4K मॉनिटर है ये, और उसी 30,000 के बजट में आपको ये टीवी भी दे रहा है, यानी कि LG का वेब OS टीवी आपको मिल जाता है इसके अंदर, तो आप स्विच कर सकते हो। और पिछले 1-2 साल से स्मार्ट मॉनिटर्स का बड़ा हो अल्लाह है। इसमें आप नेटफ्लिक्स, प्राइम या यूट्यूब सीधे स्ट्रीम कर सकते हो बिना किसी पीसी की आवश्यकता के। इसमें आप डायरेक्ट वायरलेस कीबोर्ड और माउस को पेयर कर सकते हो ताकि आप बिना पीसी के भी इसे प्रोडक्टिविटी एप्स और ब्राउजर के लिए यूज कर सको। स्टैंडर्ड मॉनिटर्स की तुलना में ऑल इन वन एंटरटेनमेंट हब है ये। लेकिन मैं प्रॉपर्ली कहूंगा, अगर आप सिर्फ कंप्यूटर के लिए चाहते हो तो सिर्फ एक मॉनिटर लो, क्योंकि ये भी याद रखना, लोग तो 27 इंच के मॉनिटर को बहुत बड़ा कर देते हैं, तो ये 43 इंच है, तो आपके पास जगह भी होनी चाहिए। और कई लोगों को सिर्फ मॉनिटर चाहिए होता है और कई लोगों को सिर्फ टीवी चाहिए। लेकिन अगर आपके रूम में आप दोनों चीजों में जगल करते हो, रिमोट शिमोट भी आपको चाहिए, तो उसके लिए एक बढ़िया चीज है। और 32 इंच के बजाय फिर तो मैं साफ साफ कहूंगा कि 43 इंच वाला लो आप, अगर टीवी की फंक्शनैलिटी भी आपको। अभी मैं प्रोजेक्टर और टीवी पे लगा पड़ा हूं, तो एक और चीज आपको बताता हूं कि क्या आप बिना पूरा कमरा डेडिकेट किए एक ट्रू थिएटर एक्सपीरियंस चाहते हो प्रॉपर, क्योंकि कीमत भी प्रॉपर। अगर आपको अपना टीवी बहुत छोटा लगता है या आप बल्कि प्रोजेक्टर को नहीं चूज करना चाहते, तो ये LG की तरफ से आने वाला सिनीबीम सीरीज का प्रोजेक्टर पोर्टेबल डिजाइन में बिग स्क्रीन मैजिक लाता है। कुछ सालों में LG हो, सैमसंग हो, कुछ और कंपनियां हो, इन लोगों ने ना पोर्टेबल प्रोजेक्टर की चीजें निकाली। ये लेजर प्रोजेक्टर्स होते हैं, ज्यादातर लेजर प्रोजेक्टर्स होते हैं, वैसे तो कुछ LED वाले भी आ रहे हैं। ये बड़े छोटे डिजाइन में आते हैं और लेजर वाले तो 4K भी हैं, जैसे कि ये है, और इमेज शार्प, कलर्स रिच और 120 इंच की प्रॉपर स्क्रीन मिलती है। साथ में इसके अंदर आपको LG का बिल्ट इन वेब OS मिल जाएगा, तो ये अपने आप में प्रॉपर टीवी, आपको कुछ लगाना नहीं है इसके साथ, इसलिए आप कहीं भी मूवी नाइट कर सकते हो। और अगर आप देखोगे ना, इंडिया में तो थोड़ा कम है, लेकिन बाहर के देशों में पोर्टेबल प्रोजेक्टर तो इतनी तगड़ी चीज हो गई है कि उसमें एक बैटरी भी लगी हुई है, यानी कि अपने गार्डन पे, छत पे ले जाओ, आपको तार खींचने की भी जरूरत नहीं है। और ये प्रोजेक्टर देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। LG का तो मैं आपको बता रहा हूँ, सैमसंग भी इसे बड़ी कड़ी टक्कर देता है। उनका एक फ्री स्टाइल वाला नाम का जो है पोर्टेबल प्रोजेक्टर आता है, वो भी सही है, लेकिन कीमत यार चुकानी पड़ती है इस तरह के प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए, तो 1 लाख की चीज है। वैसे अगर आपको देखना हो ना, तो LG के कई और भी प्रोजेक्टर्स आते हैं जो पोर्टेबल नहीं होते हैं, वो थोड़े और महंगे हैं, लेकिन वो और गजब की चीजें हैं। अगर आपके कमरे में आप लाइट कंट्रोल कर सकते हो ना, तो टीवी से ज्यादा बेटर है। और मैं हमेशा एक बात कहता हुआ आया हूँ, जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतना मजा आएगा, चाहे गेमिंग के लिए हो, चाहे मूवी वॉचिंग। क्या आप प्रोफेशनल लेवल फोटोज और वीडियोस बनाना चाहते हो, तो बल्कि कैमरा रिग्स के बजाय आप सोनी को चूज करो। हर यूट्यूबर की पहली पसंद है। कई यूट्यूबर्स को आप चेक कर लेना और उनके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना कौन से गियर वो यूज करते हैं, ज्यादातर आपको सोनी का कैमरा मिलेगा। वैसे तो 6400 पास्ट में और ZV E10 जैसे ज्यादा चलते हुए आए सस्ते कैमराज हैं, मैं भी वो सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आप फुल फ्रेम कैमरा की तलाश, A7 III सोनी का बहुत ही शानदार ऑफर शॉफर मिल जाता है, चेक कर लो। और सही बता रहा हूं, अगर आप फोन कैमरा से हटके इस पे जा रहे हो ना, और एंट्री लेवल 50,000 वाले मिररलेस DSLRs को भी पास करते हुए जा रहे हो, तो आपको इसके अंदर वो शानदार चीज दिखाई देगी। क्या मतलब है सोनी अल्फा A7 III का 24.2 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम सेंसर है। ज्यादातर जो 75,000 80,000 के
आप खरीदते हो मिररलेस DSLRs वो फुल फ्रेम नहीं होते हैं। और सोनी के ऑटो फोकस की मैं आपको सही बता रहा हूँ, कितने भी रिव्यूज देख लेना आप, कोई टक्कर नहीं है, भयानक ऑटो फोकस है सोनी का। मैं पर्सनली हर तरह की चीजें यूज करते हुए आया हूँ और मैं अब सोनी के साथ ही रहूंगा। लो लाइट परफॉर्मेंस शानदार, फास्ट ऑटो फोकस, बैलेंस्ड स्टिल्स, और ये ट्रूली एक वीडियो बनाने के लिए कैमरा बना। इसके साथ आपको एक, वैसे तो सही बात बताऊं तो एक पैसे डाल देने चाहिए एक अच्छे प्राइम लेंस में जब भी आप इस तरह के कैमरास खरीदो, लेकिन वो आपकी चॉइस है। और मैं आपको ये बता दूं, कई प्रोफेशनल्स की भरोसेमंद चॉइस बना हुआ है, ये लगातार काम कर रहे हैं सालों से, कई साल पुराना हो गया ये कैमरा। इसके कुछ रिव्यूज देखो आप, इसके कुछ 2025 के रिव्यूज देखो, लेकिन हो सके तो यही कैमरा खरीदो क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म टूल है जो अगर आप यूट्यूब या फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हो बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग।